हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे स्टॉक्स की जो स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए अच्छे दिख रहे हैं, जिनके अंदर वॉल्यूम्स का बिल्डअप काफ़ी अच्छा है और अपने लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट पे वो ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके अंदर मिनिमम आप 1:2 से लेके 1:3 या 4 तक का भी प्लान कर सकते हैं। होल्डिंग पीरियड आपका रहेगा 2 हफ्ते से 2 महीने तक। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ और एक एक करके उन 4 स्टॉक्स के बारे में समझते हैं, उनके लेवल जानते हैं। तो फ्रेंड्स, लिस्ट में सबसे पहला हमारा स्टॉक जो है निकल कर आया है वो है BF यूटिलिटीज़। अभी जो आप देख रहे हो ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। स्टॉक की हिस्ट्री और प्राइस पैटर्न की अगर आप बात करो टेक्निकल्स लेवल पे, तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली 2008 से लेके अभी तक डाउन ट्रेंड में रहा है। कोई खास इसमें बाइंग स्ट्रेंथ नहीं दिखी थी, लेकिन फ़िलहाल तकरीबन मार्च 2024 से लेके करंट ईयर में अभी तक ये स्टॉक ने अपने हायर प्राइस बैंड के ऊपर ट्रेड किया है और एक अच्छा W पैटर्न बनाया है ब्रेकआउट जोन पे। ये इसका तकरीबन 2010 का ब्रेकआउट जोन है। अगर मैं चार्ट पर मार्क करूं तो ये प्राइस जोन निकल कर आता है तकरीबन 1000 रुपीज़ या फिर 980 रुपीज़ के अप्रॉक्स का एक रेंज निकल कर आता है, जो कि स्टॉक यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स में वीकली लेवल पे काफ़ी ठीक ठाक से लगे हैं। तो अभी अगर मैं इसमें टारगेट की बात करूँ तो मेरा पहला टारगेट इस स्टॉक के अंदर रहेगा इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन, जो कि निकल कर आता है 1360 के अप्रॉक्स। अगर दूसरा टारगेट अगर ये सक्सेसफुली इसको निकाल लेता है तो दूसरा टारगेट मेरा निकल कर आता है तकरीबन 1900 का जोन। और अगर मैं इसमें रिस्क की बात करूं तो ये प्रीवियस वीक का जो लो है इसको आप अपना रिस्क बना सकते हो, जो कि निकल कर आ रहा है तकरीबन 720 रुपीज़। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रेड हो सकता है आपके लिए, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो अगला स्टॉक हमारी लिस्ट में निकल कर आया है डालमिया शुगर। इस स्टॉक के प्राइस एक्शन की बात करो तो ये रिसेंटली इसने कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप अप मूव लगाया था 150 से लेके 500, और 2021 से लेके आज 2024 तक ये उस ऊपर अपर बैंड में ये ट्रेड किया है। और अगर रिसेंटली प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा अप मूव देखने को मिला था अलॉन्ग विथ वॉल्यूम्स। और ये जो एक कैंडल बनी थी इसका फॉलोअप सेलिंग का नहीं आया, जो शो करता है कि बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और उसने एक फॉलोअप कैंडल के साथ यहाँ पे एक अच्छी बाइंग की स्ट्रेंथ शोकास्ट करी है। प्राइस लेवल की बात करें तो 533 पे ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे इसने एक डोजी बनाई है। और अगर आप एंट्री और एग्जिट की बात करें तो एंट्री इसमें अगर आप लेते हैं तो इसमें आपका स्टॉप लॉस का रहेगा ये जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी वीकली उसका लोअर लेवल, जो कि निकल कर आता है अप्रॉक्सीमेटली 450 रुपीज़। और अगर टारगेट की आप बात करो तो मेरा टारगेट इसके अंदर तकरीबन आएगा 800 रुपये का। अब आप बोलोगे टारगेट हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो एक रेंज कॉन्सेप्ट होता है। रेंज कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि स्टॉक अगर किसी पिछले प्रीवियस जोन में एक रेंज के अंदर ट्रेड किया है तो वो एक रेंज को उठाकर हम ऊपर प्लेस कर देते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से गिनूँ, ये इसका टॉप था, ये इसका बॉटम रेंज था, तो ये एक रेंज निकल कर आती है। अब इस रेंज को मैं यहाँ से पिक करके यहाँ पे पुट करता हूँ तो वो एग्जैक्टली मुझे 800 तक ले जा रहा है। तो ये एक अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड का ट्रेड आपके लिए बन सकता है। और फिलहाल मैंने इस स्टॉक के अंदर एक अपनी एंट्री बनाई है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं फर्दर इसके अंदर प्लान कर रहा हूँ 550 के ऊपर क्लोज के ऊपर मैं इसमें और कुछ क्वांटिटीज़ ऐड करने वाला हूँ। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री है। वहाँ मैं लाइव प्राइस अपडेट्स देता रहता हूँ। और तीसरा स्टॉक जो हमारी लिस्ट में आज है वो है JSW इंफ्रा। करेंटली आप इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट पैटर्न रहता है। इसमें क्या होता है, स्टॉक एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में होता है, फिर वो कंटिन्यूसली एक अच्छा अप मूव देने के बाद होल्ड करता है, लेकिन उसमें जो करेक्शंस आते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग जोन को वो ब्रीच कर दे। तो आप सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो कि एक अप मूव आया, इसने होल्ड किया, तोड़ने की ट्राई की, इमीडिएटली बायर ने आके उससे बचाया, सेलर आया, कुछ नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे इसने होल्ड किया। और रिसेंटली लोअर लेवल पे एक बहुत बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखी गई थी प्रीवियस सेलिंग कैंडल के अगेंस्ट, जो कि बायर सपोर्टेड कैंडल है। उसके फॉलोइंग एक हमें डोजी देखने को मिली, और आप डोजी जानते हैं एक इनडिसीजन कैंडल होता है, और जब भी डोजी का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस स्टॉक के अंदर अगर आप प्लान करना चाहते हो तो ये प्रीवियस डोजी का ही लो तकरीबन जो निकल कर आ रहा है 320 रुपये का, वो आप अपना स्टॉप लॉस मान सकते हो। और इसके अंदर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा इसके अंदर तकरीबन 420 रुपीज़ का, और दूसरा मेरा टारगेट रहेगा तकरीबन 475 अप्रॉक्स का। तो आप अपने हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हो। इसमें मेरी एंट्री बाकी है जो कि मैं लेने के प्लान कर रहा हूँ दिस वीक। तो चौथा स्टॉक हमारी लिस्ट में निकल कर आता है 5 स्टार।
अभी जो आप देख रहे हो ये इसका वीकली पैटर्न का चार्ट है। इस स्टॉक की कोई बहुत ज़्यादा प्राइस हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मुझे इसका पैटर्न काफ़ी पसंद आया, जो कि है ब्रेकआउट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है ये। आप देख सकते हो रिसेंटली यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन शो किया था, बट इमीडिएटली बायर्स ने आके उसको सपोर्ट किया है और यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बना के एक फॉलोइंग बहुत अच्छी बुलिश कैंडल आई है। तो अभी हम इसमें डेली टाइम फ्रेम पे जाना पसंद करेंगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो वहाँ पे एंट्री एग्जिट प्लान करना काफ़ी बेटर रहेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो मेरे लिए फ़िलहाल मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि अगर ये स्टॉक ये प्राइस लेवल के आगे निकलता है, जो कि है तकरीबन 830 के ऊपर मैं ज़रूर अपनी एक एंट्री प्लान करूँगा, जिसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 775 का, और मैं इसके अंदर मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट करने वाला हूँ, जो कि रहेगा मेरा पहला टारगेट 900 का, दूसरा टारगेट मेरा रहने वाला है 1050 अप्रॉक्स का। तो इस स्टॉक के अंदर आप अपनी ट्रिगर सेट करके रख सकते हैं। 830 के ऊपर ये अच्छा बाई बन सकता है और इसके अंदर बहुत अच्छा अपमूव देखने को भी मिल सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो ये 4 स्टॉक्स थे मेरी तरफ से आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आप अपना खुद का एनालिसिस भी कीजिए, रिस्क और रिवॉर्ड अपने हिसाब से प्लान करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर ही अपनी एंट्री एग्जिट प्लान कीजिए। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि मार्केट अभी काफ़ी हाई चल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव क्वांटिटी के साथ ना जाएं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये मार्केट अभी आपको जो 1 साल 1.5 साल पहले जो रिटर्न्स बनाकर दे रहा था, एक सिंगल अपसाइडेड मूव में बनाकर दे रहा था, वो शायद ना मिले। तो इसीलिए रेगुलरली छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते रहना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं एंट्री एग्जिट की, और अलग अलग स्टॉक्स की बातें भी हम करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।